अच्छा दोस्तों, अभी हम समरी पढ़ते हैं, ठीक है। इस समरी के थ्रू आपको जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनके लोकेशन है वेरी इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। वो पीछे मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। वो एज ए मतलब ज़रूरी था, ठीक है। इधर मैं आपको कंसेप्चुअल वे में पढ़ाऊँगा ताकि ना आपको आपके जहन में बैठ जाए सारे के सारे रिसेप्टर्स, ठीक है। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे इधर सिंपैथेटिक जो है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। अब इस तरह याद रखें कि आप खड़े हैं, ठीक है, और आपके सामने कुछ शेर आ गया, ठीक है। शेर सामने आ गया तो ये क्या है, एक एमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। सो एमरजेंसी कंडीशन में शेर आपके सामने है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। सो हम वन बाय वन उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तीन चीज़ें बस आपने याद रखनी है, ठीक है। पहली ये अल्फ़ा वन, बीटा वन और बीटा टू, ये हमारे तीन रिसेप्टर्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। जो बीटा वन है ना, इसका काम है स्पीड अप करना और पंप करना, ठीक है। सिंपली बस ये आपने अभी फिलहाल याद रखना है। बीटा वन का क्या काम है, स्पीड करना और पंप करना। बीटा टू का क्या काम है, जिधर भी बीटा टू मौजूद होगा या ये तो ओपन करेगा किसी चीज़ को या रिलैक्स करेगा, ठीक है। पहले का क्या काम था, स्पीड करना और पंप करना। दूसरे का क्या काम है, ओपन और रिलैक्स करना, ठीक है। और जो अल्फ़ा वन है वो उल्ट करेगा बीटा टू के, ये टाइट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये आपको अब ये तीन बस रिसेप्टर आपको पता होने चाहिए, अल्फ़ा वन और बीटा टू। अब इनको हम लॉजिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए, इधर लिखा गया इन फ्लाइट मोड व्हाट डज द ऑर्गन नीड टू डू, ठीक है। मीन्स आपकी बॉडी में कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, शेर आपके सामने आ गया, ठीक है। हम शेर के लिहाज से अपने ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर शेर सामने आ गया है तो आपका हर ऑर्गन, ठीक है, एक एक ऑर्गन कैसे रिस्पॉन्स करेगा, जिसके थ्रू हमें समझ आ जाएगी सिंपैथेटिक सिस्टम कैसे एक्टिवेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेर आपके सामने है, ठीक है। शेर आपके सामने आ गया, ठीक है। और आपके दिल पे क्या सिस्टम होना चाहिए, फर्स्ट हम हार्ट को स्टडी करें, ठीक है। पहला ऑर्गन हमारा हार्ट होगा, ठीक है। अब देखें शेर आपके सामने है, ठीक है। जो आपकी मसल्स हैं, ठीक है, आपको दौड़ना उधर से, ठीक है। सो अगर आपको दौड़ना है, भागना है उधर से, आपके जो मसल्स हैं ना, ठीक है, इनको ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो ज़्यादा एटीपी कैसे आएगी, जब आपकी बॉडी में खून का फ्लो ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, ठीक है। सो इससे क्या होगा, हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खून सप्लाई करे हमारे जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इधर लिखा गया इट नीड्स टू पंप हार्डर एंड फास्टर, ठीक है, पंप हार्डर एंड फास्टर। सो अब स्पीड बढ़ाने के लिए हमने ऊपर क्या पढ़ा है, कौन सा हमारा रिसेप्टर है जो स्पीड बढ़ाता है, इधर लिखा गया बीटा वन, जो स्पीड करता है पंप करता है। सो सिंपली हमारे हार्ट के ऊपर कौन सा रिसेप्टर मौजूद है, बीटा वन, ठीक है। सो डेट्स वाई हार्ट बीटा वन, नो मेमोराइजेशन नीडेड, कहता है अब ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको पता होना चाहिए। अगर स्पीड अप करना है और पंप करना है हार्डर, तो हमारा कहीं भी मतलब कि बॉडी में, तो कौन करवाएगा, बीटा वन करवाएगा। अगर हार्ट की स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ाने वाला कौन सा रिसेप्टर हमारा, इधर बीटा वन लिखा हुआ है, वो स्पीड करेगा, ठीक है। अब देखें कि सेकंड ऑर्गन है हमारा, जो मेन ऑर्गन है हार्ट के साथ, कौन सा, लंग्स। आपके सामने शेर खड़ा है, ठीक है। शेर खड़ा है, ठीक है। आपके भागने के लिए ज़्यादा खून चाहिए और खून में आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन आपके लंग्स सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और लंग्स ऑक्सीजन किधर से आ रही है, हवा से, ठीक है। सो अगर आपको भागना है, ठीक है, आपको मुंह के अंदर हवा ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो हवा ज़्यादा लेने के लिए जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं उनके थ्रू लंग्स में हवा आ रही है, ठीक है। सो आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको डायलेट करना पड़ेगा ना यार, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। सो नीड मोर ऑक्सीजन, नीड टू ओपन। सो ओपन कौन सी चीज़ करती है, तो लिखा है अगर ओपन करना और रिलैक्स करना है, वो हमारा बीटा टू करता है हमेशा। इधर हमने ओपन करना है लंग्स को, तो बीटा टू इधर सिंपली मौजूद है। सो हमारा जो नार एपिनेफ्रिन रिलीज होगा सीधा जाके बीटा टू पे एक्ट करेगा, हमारी जो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। तीसरी आँखें, यार आप बैठे हुए इधर, ठीक है, आपके सामने शेर आ गया, ठीक है। अब आपकी आँखों में क्या चेंजेस आएंगी, हमारी आँखों में होता है प्यूपिल, ठीक है। प्यूपल डायलेट करता है, फैलता भी है, खुलता भी है, ठीक है, और कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। मिड्रियासिस करता है और मियोसिस करता है, ठीक है। यार अब आपने भागना है, आपने अपना रुख चेंज कर लिया, अब भाग रही हो, शेर आपके पीछे लगा हुआ, ठीक है। ऐसे मौके पे, ठीक है, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको वाइड व्यू चाहिए, मतलब कि आपको ज़्यादा एरिया नज़र आए या ज़्यादा कम एरिया नज़र आए, ठीक है।
सिंपली आप अगर समझे कि एक जगह भाग रहे हैं, एक शहर में भाग रहे हैं, ठीक है, आपको अगर एरिया ज़्यादा नज़र आएगा आपको ज़्यादा फ़ायदा है, या छोड़ा एरिया थोड़ा नज़र आएगा आपको ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। शेर आपके पीछे लगा हुआ, जितना एरिया आपको वाइड नज़र आएगा उतने आपके लिए मौके बचने के बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे मौके पे आप चाहेंगे कि आपका पीपल डायलेट करे। सो डायलेशन हमारा क्या कराता है, अल्फ़ा वन, ये आपने बात याद रखना है। और अल्फ़ा वन इधर लिखा गया है कि अल्फ़ा वन क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, ठीक है, टाइटन और कॉन्ट्रैक्ट। आपने इधर पजल नहीं होना। पीपल डायलेशन जो हमारी होती है ना, हमारी जो पीपल होता है, ठीक है, उसके साथ जो होते हैं रेडियल मसल्स होते हैं, ठीक है, और रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो फिर ही जाके ये डायलेट करेंगे ना यार, पीपल डायलेट करेगा, ठीक है। सो अल्फ़ा वन हमारा मौजूद होगा हमारी आंखों में, ठीक है, जो जाके रेडियल मसल्स पे मौजूद होगा, ठीक है, जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करेगा और वो डायलेशन करवाएगा, ठीक है। हमारा दिल भी हो गया, हमारा लंग्स भी हो गया, हमारी आंखें भी होंगी, तीन चीज़ें होगी, बीटा वन, बीटा टू, अल्फ़ा वन। अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स की तरफ। अब क्या सिस्टम है यार, ब्लड वेसल्स, ठीक है, में दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स हैं ना, ठीक है, कुछ वेसल्स हैं उन पर अल्फ़ा वन रिसेप्टर मौजूद होगा, कुछ वेसल्स हैं जिधर बीटा टू रिसेप्टर मौजूद होगा। इधर थोड़ी सी समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखें हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको एमरजेंसी में कम खून चाहिए, मतलब कि उनकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब यार आप एमरजेंसी कंडीशन में हैं, आप चाहेंगे कि आपका खून आपके मसल्स की तरफ जाए, आपके मैदे की तरफ जाए, आपके स्टोमक की तरफ जाए। जाहिर बात आपकी सिंपल जहन में बात आनी चाहिए कि जो हमारे मसल्स हैं उनको ज़्यादा खून चाहिए होगा, ठीक है, एमरजेंसी कंडीशन में। सो हमारी बॉडी में डिफरेंट वेसल्स पे डिफरेंट रिसेप्टर होंगे जो एक्टिवेट होंगे सिंपैथेटिक में, मतलब कि जिन जिन जगहों में हमें खून कम चाहिए होगा उधर अल्फ़ा वन रिसेप्टर होगा, ठीक है, और जिन जगहों में हमें मतलब कि ज़्यादा खून चाहिए होगा उधर बीटा टू होंगे। बीटा टू डायलेशन कराते हैं, अल्फ़ा वन कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। सो इधर लिखा गया मोस्ट वेसल्स नीड टू टाइटन। सो वो क्या ऑन करवाएगा अल्फ़ा वन, बट मसल वेसल्स नीड टू ओपन फॉर रनिंग बीटा टू। वो कह रहा है कि हमारी बॉडी में जितनी भी वेसल्स हैं, मोस्टली वेसल्स जैसे हमारी हो गया हमारा स्टोमक हो गया, ठीक है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, हमारे ब्लैडर हो गया, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, ठीक है, इनको खून की कम ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने भागने में आपकी मदद नहीं करनी, ठीक है, इनका काम डाइजेशन का मतलब है, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गन्स को, स्प्लीन वगैरह को खून कम करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे, जो अल्फ़ा वन रिसेप्टर उन सबके ऊपर मौजूद होंगे वो टाइटन हो जाएंगे। ऑन दी अदर जो आपके मसल्स वेसल्स हैं, जो आपके स्केलेटल मसल है जिन्होंने आपने भागने में मदद करनी है, इन वेसल्स के ऊपर बीटा टू मौजूद होता है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, नॉरएपिनेफ्रिन वो सीधा जाके जब रिलीज़ होता है ना यार, ये रिसेप्टर अपनी लोकेशन में मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन बस जब ब्लड में रिलीज़ होता है वो जब जाके इधर एक्ट करता है ऑटोमेटिकली सिस्टम खुल जाता है, ठीक है। अब इधर बीटा टू मौजूद होता है, बीटा टू डायरेक्टली क्या होगा, हमारा एक्टिवेट होगा, जो वेसोडाइलेशन हो जाएगी। सो ये आपको पता चल रही है। हमने हार्ट पढ़ लिया, उसमें बीटा वन है, हमने लंग्स पढ़ लिया, उस पर बीटा टू होंगे, ठीक है। हमने आइज़ पढ़ ली, उस पर अल्फ़ा वन होंगे जो उसके मसल्स होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वाले उन पर अटैक करेगा। इसके बाद हमने पढ़ ली ब्लड वेसल्स पढ़ ली, जितनी भी ब्लड वेसल्स है मोस्टली जो उन पर अल्फ़ा वन होंगे, क्योंकि हमें अपना एक तो खून इंक्रीज़ करना है कुछ पार्ट्स में और कुछ पार्ट्स में बी टू में डायलेट करना है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब आपकी इधर लिखा गया है मोस्ट वेसल्स नीड टू टाइटन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है कि जब आपकी ब्लड वेसल टाइट होंगी ना, ठीक है, आपका जो वीनस ब्लड है ना, ठीक है, वीनस ब्लड फ्लो मतलब इन्फीरियर वेना का हुआ और सुपीरियर वेना का हुआ, इनसे जो ब्लड है वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया ना, ज़्यादा अमाउंट में जाएगा हमारे हार्ट में, ठीक है, और हमारा हार्ट दोबारा मोर पंप करेगा, मोर ऑक्सीजन लेकर आएंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको बताना चाहिए। ये हमारी चीज़ होगी। अब हम आते हैं जीआई ट्रैक की तरफ, ठीक है। व्हाट हैपन इन डाइजेशन स्टॉप्स, स्टोमक मस्ट रिलैक्स। इधर लिखा गया है कि हमारा जो मैदा है उसका कोई काम नहीं है अभी एमरजेंसी कंडीशन में। आपका शेर आपके सामने आके बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपने बर्गर खाया हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपका बर्गर डाइजेस्ट हो, पहले आपकी जो जान है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले काम क्या होगा कि जो हमारी बॉडी होगी ना, एक तो हमारी जो जीआई है, ठीक है, इसको रिलैक्स करवाएगी। रिलैक्स वाला कौन काम कर रहा है, बीटा टू कर रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इसको खून की सप्लाई भी काम कर देगी ताकि जो हमारे स्केलेटल मसल है इनको खून ज़्यादा जाए। हमारा जो ब्रेन है इसको खून की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, इन ऑर्गन्स को इनको खून की सप्लाई ज़्यादा जाए, ठीक है। सो जो खून की डिक्रीज़ होगी वो अल्फ़ा वन करवाएगा और जो रिलैक्सेशन है वो बीटा टू करवाएगा, ठीक है। अब
हमने दिल पढ़ लिया, फेफड़े पढ़ लिए, आँखें पढ़ ली, ठीक है, जीआई ट्रैक पढ़ लिया। अब कौन सी चीज़ रह गई? हमारा ब्लड रह गया, ठीक है। ब्लड आप इस तरह याद रखें, यू कैन नॉट ब्रीथ ड्यूरिंग इमरजेंसी, ब्लड मस्ट रिलैक्स एंड स्फिंक्टर टाइटन। यार इधर वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ठीक है। वो कह रहा है कि जब आप भाग रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, वो एक्सेप्शन में भी आती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पहले आप पेशाब कर लें, ठीक है, और फिर आप शेर से भागना शुरू कर दें, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले भागें, ठीक है। और भागने के लिए क्या ज़रूरत है, ठीक है, पहले आपके ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, अपनी बात याद रखनी। मैं इधर अपनी पेंसिल से ड्रा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट हो वर्ड्स, ठीक है, तो मैं ड्रा नहीं कर सकता। जो आपके ब्लडर होते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ब्लडर ना आपका, ठीक है, एक इसकी ओपनिंग है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने ब्लैडर को रिलैक्स करना है, ठीक है, ताकि ना आपको पेशाब ना आए। और जो आपका आगे स्फिंक्टर है ना, जो ढक्कन है, समझे ढक्कन, उसको आपने टाइट करना ताकि बाहर ना निकले पेशाब आपका, ठीक है। अब क्या होगा, रिलैक्स वाला काम इधर बीटा 3 करेगा, ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है, ठीक है। ऊपर हमने बीटा 2 पढ़े, इधर बीटा 3 होगा, ठीक है। बीटा 3 क्या कराएगा, हमारे ब्लैडर को रिलैक्स करवाएगा। और स्फिंक्टर टाइट टाइट वाला काम कौन कर रहा है, हमारा अल्फा 1, ठीक है। अल्फा 1, बीटा 2, ये हमने 3 चैप्टर पढ़े। अल्फा 1 टाइट करवाएगा, ठीक है। बीटा 3 क्या करेगा, रिलैक्स कराएगा, और जो अल्फा 1 है वो टाइट करा देगा। सो ब्लैडर डिट्रूजन मसल से रिलैक्स बीटा 3, और स्फिंक्टर टाइट हो जाएगा। अगेन ऑल फ्रॉम लॉजिक को कह रहा है कि अभी जो हमारा ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाएगा, अगर से स्फिंक्टर ढक्कन बंद हो जाएगा उसका, ठीक है। अब हमें पेशाब नहीं आएगा, इमरजेंसी कंडीशन में हम शेर से भाग जाएंगे। सो अभी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, वो है हमारा लीवर। वो कहता है कि लीवर को क्या होगा, कहता है नीड्स टू गिव इंस्टेंट ग्लूकोज, एक्टिवेट शुगर रिलीज, ठीक है। विच रिसेप्टर्स इंक्रीज द ग्लूकोज, बीटा 2 एंड अल्फा 1, सो लीवर बीटा 2 प्लस अल्फा 1। कह रहा है कि जब कोई आपको इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है, आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हमारा एनर्जी सोर्स क्या है, ठीक है, हमारा पावर सोर्स एटीपी है, ठीक है, हमारा, लेकिन एनर्जी सोर्स हमारा क्या है, हमारा शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है। सो ग्लूकोज के जो मतलब कि ऐसे रिसेप्टर जो ग्लूकोज के इंक्रीज़ करेंगे वो हमारे बीटा 2 और अल्फा 1 है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो बीटा 2 और अल्फा 1 है, ठीक है, अल्फा 1 और बीटा 2, ये जो दो रिसेप्टर्स हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे ग्लूकोज को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। सो डैट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। इधर लिखा गया इन फाइट और फ्लाइट डज इट नीड टू ओपन टाइटन और स्पीड अप। तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। वो कहते हैं या तो ओपन करना होता है हमने, या उसको टाइट करना है, या स्पीड अप करना है, तीन चीज़ें। अगर आपने किसी चीज़ को ओपन करना है, ठीक है, ओपन किसको किया हमने, इधर किस चीज़ को ओपन किया है, जो स्केलेटल मसल्स को ब्लड वैसे जा रही थी उनको हमने ओपन किया है, उधर क्यों मसल मौजूद है, बीटा 2। ऑन दी अदर हैंड हमने कुछ चीज़ों को टाइट करना होता है, टाइटन के लिए हम अल्फा 1 किसको टाइट किया, जो हमारी जीआई ट्रैक को ब्लड वैसे जाती है उनको हमने टाइट किया, ठीक है। मतलब कि स्प्लीन को जो ब्लड वैसे जाती है, मतलब जितनी ब्लड वैसे जिनका कोई इतना खास काम नहीं था इमरजेंसी कंडीशन में, उनको हमने अल्फा 1 की सप्लाई थी। कहते इफ़ स्पीड अप किसको हमने किया, अपने हार्ट को स्पीड अप किया हमने, उसमें बीटा 1 मौजूद थे, ठीक है। और लास्ट है हमारा इफ़ रिलैक्स ब्लड और बर्न फैट, ठीक है, वो हमारा बीटा 3 करवाएगा, ठीक है। दिस सिंगल रूल सॉल्व्स एवरीथिंग। आगे लिखा गया है दी ओनली 10 फैक्ट्स यू विल एवर नीड। ये अब हमारी समरी है जो हमने एवरीथिंग पढ़ी। बीटा 1 क्या करेगा, हमारा जो हार्ट की स्पीड है उसको भी इंक्रीज़ करेगा, हमारी हार्ट फोर्स को भी इंक्रीज़ करेगा। वो किडनी में भी बीटा 1 मौजूद होते हैं जो रेनिन की रिलीज़ करवाएंगे, ठीक है। और रेनिन आगे से कराएगा नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। उसके बाद बीटा 2 की तो मौजूद है लंग्स में, मौजूद है लंग्स में, इन्होंने क्या कराया, ब्रोंको डायलेशन कराया, ठीक है। उसके बाद जो मसल्स को ब्लड वेजल जा रही हैं उनको उनकी वेजल की डायलेशन कराई। उसके बाद जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो रिलैक्सेशन है, जो मसल्स की रिलैक्सेशन है, ठीक है, वो भी बीटा 2 करवाता है, ठीक है। जो वेजो डायलेशन भी कराता है और रिलैक्सेशन भी हमारे बीटा 2 करवाते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। जो कोई आर्गन रिलैक्स कर रहे हैं ना, बीटा 2 करवाता है, और जो ब्रोंको डायलेशन है वो भी बीटा 2 करवाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यूट्रस था, यूट्रस फीमेल्स में, ठीक है, वो भी रिलैक्स करवाते हैं। उसके बाद जो लीवर का हमने पढ़ा था, लीवर में बीटा 2 अल्फा 1 क्या करते हैं, ग्लूकोज का करवाते हैं सिस्टम। थर्ड हमारा बीटा 3, वो बस आपने याद रखना है, जो ब्लड होता है उसको रिलैक्स करता है, और जो फैट का ब्रेक डाउन है, ठीक है, उसको वो करवाता है, ठीक है।
लास्ट है हमारा अल्फ़ा वन। अल्फ़ा वन क्या है, ये पीपल आंखों में डायलेशन कराता है ताकि हमारा एरिया वाइड नजर आए। वेजल को टाइटन करवाते हैं, कौन सी वेजल को, जो गैस्ट्रो जीआई ट्रैक को जा रही हैं, ठीक है, स्प्लीन वगैरह को जा रही हैं, ब्लैडर वगैरह को जा रही हैं, जिन्हें आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उस पर जो गैस्ट, ये हमने पढ़ लिया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टाइटन स्फिंक्टर, ठीक है, जो हमारे होते हैं जीआई ट्रैक में स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो जितने भी ढक्कन है वो ढक्कन भी सारे अल्फ़ा वन बंद करेगा, ठीक है। ब्लैडर का ढक्कन भी ये बंद करेगा। उसके बाद जो M3 है, ठीक है, और M3 तो मुस्करनी का आ गया, जो ये भी पढ़ रहे थे, सिक्रीशन वगैरह करवाएगा, MP स्वेट मियोसिस और ब्रोंकोस्टेट, ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक का सिस्टम आ गया। अब लिखा गया है सुपर शॉर्ट मेमोरी हैक वर्क्स फॉर एनीवन, और लिखा गया है बीटा वन हर्ट, ये रिमेंबर दिस फर्स्ट, नो दी रेस्ट फॉल इनटू प्लेस्ड, ठीक है। कह रहा है बीटा वन वन हार्ट, बीटा टू टू लंग्स। हमारे दिल में कितने हैं, हमारी बॉडी में कितने हार्ट्स हैं, एक हार्ट है, सो बीटा वन हमारे हार्ट में। बीटा टू हमारी बॉडी में कितने लंग्स हैं, दो लंग्स हैं, तो लंग्स में क्या करेगा, ओपन लंग्स, बीटा टू हमारे लंग्स ओपन करवाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी मसल वेजल्स हैं, ठीक है, उनको जो डायलेट करवाएगा वो भी बीटा टू करवाएगा। उसके बाद जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन को रिलैक्स कौन करवाएगा, बीटा टू करवाएगा। हमारा जो लीवर का ग्लूकोज का पंप बढ़ाएगा वो बीटा टू करवाएगा, ठीक है। ईजी फीजी हो गया सिस्टम। उसके बाद हमारा जो अल्फा वन है वो टाइटन करेगा एवरीथिंग को, क्या हमारी जो पीपल है उसको डायलेट करवाएगा, ठीक है। ये इधर थोड़ा गलत लिखा गया, पीपल टाइटन मीन जो मसल्स हैं ना पीपल के, उसको टाइट करेगा और हमारा पीपल डायलेशन होगी। उसके बाद जो हमारी वेजल्स हैं उनको टाइट करेगा ताकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्फिंक्टर है, ठीक है, उसको टाइट करेगा, जो ताकि ना पेशाब कराना निकले, जो हमारे जीआई ट्रैक्स के स्फिंक्टर को जाके बड़ा करेगा। लास्ट हमारा बीटा थ्री, वो ब्लैडर और फैट पे होता है, ओनली टू प्लेसेस, ब्लैडर को रिलैक्स करेगा, फैट का ब्रेक डाउन करवाएगा, ठीक है। उसके बाद पारासिम्पैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक वेरी इजी है, ठीक है। रेस्ट और डाइजेस्ट मीन्स आप घर में लेटे हुए हैं, ठीक है, आराम से बैठ कर टीवी देख रहे हैं, ये आपका पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, ठीक है। सो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में तीन रिसेप्टर्स होते हैं, M1 M2 और M3। M1 कितना मौजूद होता है मैंने आपको बताया था। M1 सोचो और खाओ, दिमाग और मैदे में होता है M1। फिर दिल लगाओ, M2 होता है हार्ट में, ठीक है, जो मेन जगह है, ठीक है। और जो M3 है, फिर सारे काम बाकी काम बाद में करो, ठीक है। जितने भी बाकी जगह, जितनी भी बॉडी में हमारी रिलैक्सेशन वाला काम जितना भी हो रहा है, ठीक है, पहला मैदे और दिमाग M1, हमारा M2 हार्ट में, इसके अलावा जितनी बॉडी में हमारी पारासिम्पैथेटिक सप्लाई वो M3 कर रहा है, ठीक है। सिंपली बस ये आपने याद रखना है, इसमें इतनी लंबी तो कहानी कोई नहीं है। हार्ट रेट में क्या है, हार्ट रेट हमारा डिक्रीज़ होगा। आप यार सोफे पे लेट कर टीवी देख रहे हैं, ठीक है, आपकी हार्ट को इतने जोर लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। सो हार्ट के ऊपर M2 मौजूद होंगे, ठीक है। जो हमारी जीआई मोटिलिटी और सिक्रीशंस इंक्रीज़ कौन कर रहे हैं, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की मोटिलिटी और सिक्रीशंस मीन्स आपने खाना खाया, बर्गर खा के लेटे हुए, ठीक है, उसको हज़म भी तो करवाना है, उसको हज़म करवाने के लिए मोटिलिटी भी इंक्रीज़ करनी है, और सिक्रीशंस जो एसिड वगैरह रिलीज़ करने हैं वो भी रिलीज़ करवाने, वो कौन करवाएगा, M3 करवाएगा। उसके बाद जो आपका फेफड़ा है उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ताकि हवा कम आए, ठीक है, ब्रोंकियल सिक्रेशंस करवाना हो वो M3 करवाएगा। रिमेंबर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इन अस्थमा, ठीक है, ये M3 इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है। जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो, ब्रोंकियल सिक्रेशन M3 करवा रहे, ठीक है। अस्थमा में हमें क्या होता है, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन ही होती है ना यार, क्या ख्याल है, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद प्यूपल कंस्ट्रिक्शन, पीपल कंस्ट्रिक्शन इसका मतलब ये है, जो पीपल है यार, इसका कोई काम है अभी आपको, आप बैठ के मोबाइल मार कर टीवी, आपको इतना वाइड एरिया तो नज़र नहीं आएगा, कम एरिया चाहिए, ठीक है। सो आपका पीपल कंस्ट्रिक्ट करेगा इसमें, ठीक है। ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आप पेशाब करने जाएंगे, ठीक है, और सारा सिस्टम होगा, ठीक है, यूरिनेशन वगैरह होगी, ठीक है। निमोनिक फ्रेस लिखा होगा रेस्ट, क्या होगा कि आपका हार्ट रेट स्लो हो गया, ठीक है, आपका दिल की धड़कन स्लो होगी, ठीक है, आप खाओगे और पेशाब करोगे और आपकी आंखें छोटी होंगी, ठीक है। वो कहता है क्लिनिकल कोरिलेट्स शॉर्ट हाई यील्ड एग्जांपल। अब ये देखें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अभी हमें ये जो है ना, ये 4-5 ड्रग्स हैं, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इधर इतने ज़्यादा ड्रग्स नहीं लिखे, ठीक है, थोड़े बहुत लिखे हैं, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या है, मुस्कुरेनिक एंटागनिस्ट है। एंटागनिस्ट का क्या मतलब होता है, ब्लॉकर, ठीक है। ये जो मुस्कुरेनिक रिसेप्टर्स है हमारे, इनको ब्लॉक करता है जाके। एक बंदे को अपने एट्रोपिन दे दिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाके मुस्कुरेनिक रिसेप्टर आपके दिल के ऊपर मौजूद होते हैं, दिल में क्या मौजूद होता है, M2 मौजूद होता है, ठीक है। सो उसमें क्या करवाएगा यार,
M2 करवाएगा। मस्कुरेनिक एंटेगोनिस्ट है ना, ये देखो ना M2 को ब्लॉक कर रहे हैं। अब देखें अगर M2 की एक्टिविटी कम होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारा जो होगा ना बीटा वन रिसेप्टर उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप मस्कुरेनिक रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे ना, ठीक है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगी। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है, उल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ब्लॉक्स M3 आपके किधर मौजूद था, आंखों में मौजूद था, ठीक है, आंखों में मौजूद था, गले में मौजूद था, हमारी जो मैदे के अंदर था वो सारा वो था, ठीक है। क्या करेगा, हमारी ड्राई माउथ होगा, ठीक है, हमारी सेक्रेशंस बंद हो जाएंगी गले में सारी, हमारी मैदे में सेक्रेशंस कम हो जाएगी, हमारी जो पीपल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन बन जाएंगी जैसी आपकी एमरजेंसी कंडीशन होती है वो बन जाएगी, ठीक है। क्या होगा यार, जब आपको एमरजेंसी कंडीशन होती है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपका गला खुश्क हो जाता है, ठीक है, आपकी सेक्रेशन डिक्रीज होती है, आपकी पीपल डायलेट हो, सिंपल एट्रोपिन वो क्या करेगा, एमरजेंसी कंडीशन में आपको ले जाएगा, ठीक है। सो इजी एग्जाम पॉइंट लिखा गया, एट्रोपिन काजेज ड्राई हार्ट रेड ब्लाइंड मैड एंटीकोलिनर्जिक साइंस, ठीक है। ये कोलिनर्जिक आप जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको हम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, और जो हमारा सिम्पैथेटिक है उसको हम एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा पाइलोकार्पिन, ये है मस्कुरेनिक एगोनिस्ट। इसका मतलब ये है कि पाइलोकार्पिन जाके एक्टिवेट कर रहे हैं हमारे जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हैं। सो इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, ग्लूकोमा में, ठीक है, ग्लूकोमा में हम मियोसिस करवाते हैं, ठीक है, हम पीपल को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और जीरोस्टोमिया में इंक्रीज सलाइवा। दो कंडीशंस हैं, एक ग्लूकोमा और एक जीरोस्टोमिया में, इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होता है, जो आपकी आंखों के किनारे होते हैं, किनारे, ठीक है, इधर से जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड उसकी सही तरह से ना वो पास नहीं कर रहा होता, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या आपका प्यूपल छोटा चाहिए होगा ताकि जो आपके सुराख खुले साइडों से और जो आपका जितना फ्लूइड है वो ईजिली फ्लो कर सके, ठीक है। सो ग्लूकोमा में हम इस्तेमाल करेंगे पाइलोकार्पिन और जीरोस्टोमिया इंक्रीज सलाइवा। ऐसे बंदे जिनमें ना ये जीरोस्टोमिया होता है कि जिनमें ना ड्राई माउथ वगैरह होता है, ठीक है, सो उनमें इंक्रीज सलाइवा के लिए पाइलोकार्पिन यूज़ करेंगे, ठीक है। एट्रोपिन हो गया, पाइलोकार्पिन हो गया, आगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, एंटेगोनिस्ट बीटा रिसेप्टर्स है, ठीक है। एक होता है सिलेक्टिव, जो बीटा वन सिलेक्टिव है वो सीधे जाके डायरेक्ट करेंगे आपके जाके मीटोप्रोल जो हार्ट पे अटैक करेंगे। बीटा वन आपके हार्ट पे होता है ना, इससे क्या होगा, जो आपका हार्ट रेट वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे बंदे जिनमें मतलब टैकीकार्डिया वगैरह होगा, हम मीटोप्रोल देंगे, ठीक है। सेकंड हमारा नॉन सिलेक्टिव बीटा रिसेप्टर, मतलब कि वो बीटा वन और बीटा टू दोनों पे जाके अटैक करेंगे। जैसे प्रोप्रानोलोल है, एक मीटोप्रोलोल है जो P1 के लिए, और जो प्रोप्रानोलोल है वो दोनों के लिए, वो ब्लॉक बीटा टू को ब्लॉक करेगा, जिससे क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। सो ऐसे बंदे जिनमें अस्थमा हो, ठीक है, उनमें हम ये बीटा टू ब्लॉकर नहीं देते, ठीक है। ऑलरेडी उनको सांस की प्रॉब्लम है, देंगे और उसकी सांस की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। उसके बाद है फिनाइल एफरीन। फिनाइल एफरीन आप इस तरह याद रखें, ये एफरीन एपिनेफ्रीन से निकला है, ठीक है। एपिनेफ्रीन क्या है, ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। ये स्पेशली जो फिनाइल एफरीन है A1 अल्फा 1 एगोनिस्ट है। ये क्या करेगा, नज़ल डिकंजस्शन, वो कहते हैं कि हम जो नहीं स्प्रे नाक में स्प्रे करते हैं, कुछ बंदों के जो नाक फ्लो करती है, ठीक है, उनमें जब स्प्रे करेंगे उनकी जो वेजल्स वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से वो फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइजेस ब्लड प्रेशर, काजेज मिड्रियासिस भी करवाता है, ठीक है। उसके बाद एपिनेफ्रीन है, ये एमरजेंसी डायरेक्ट है। बीटा इफेक्ट्स एट लोज डेज, ब्रोंको डायलेशन करवाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, अफेक्ट हार्ट रेट, आपको पता चलेगा, ठीक है। इधर समरी लिखी गई है, ठीक है। वो कह रहा है कि प्री ग्लूनिक बोथ सिस्टम्स रिलीज एसिटाइकोलिन जो एक्ट करेगा जाकर निकोटिनिक पे, ठीक है, जो गैंग्लिया पे मौजूद है। और जो पारासिम्पैथेटिक का पोस्ट पार्ट है वो एसिटाइकोलिन रिलीज करेगा, जो मस्कुरेनिक पे अटैक करेगा। उसके बाद जो सिम्पैथेटिक है वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, जो अल्फा बीटा सेल पे एक्ट करेगा जाके, जो एड्रेनल मडूला है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड एक्सेप्शन है, उस पर एसिटाइकोलिन, एड्रेनल मडूला उस पर एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे। की निमोनिक्स आपने जो याद है, क्रेनियो सर्कल काम थम्बोलोगटेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब अप टू द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।